आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम जात पाति के बारे में महात्मा सतपुरुष कबीर साहब ने क्या कहा है उसके बारे में विचार करेंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री गुरु भगत माल सटीक से लिया गया है और जात पाति के बारे में कबीर साहब जी क्या कहते हैं उसके बारे में यह वृत्तांत है। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत सूक्ष्म वृत्तांत है, आपको अच्छा लगने वाला है। दोस्तों, इसमें प्रमाण भी इस तरह के हैं कि आज कबीर साहब के उन शब्दों को दुनिया गाती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाकवि महाभक्त कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब जी श्री राम के उपासक थे। उनका राम राजा दशरथ सुत श्री राम नहीं, बल्कि वो राम है जो कि घट घट में रमता है, वो राम है। कबीर साहब के राम घट घट में रमने वाले राम हैं। आप काशी में रहकर भारतीय संस्कृति से प्रेम करते थे तथा नित्य कर्म लगभग हिंदू साधु संतों वाले करते थे। कबीर साहब सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाया करते थे और आते समय राम नाम का जाप करते हुए लौटा करते थे। दोस्तों, एक दिन सुबह स्नान करने गए तो एक ब्राह्मण जो स्नान करने आया था कबीर साहब को देखकर बुड़बुड़ाने लगा कि उसका स्नान तो व्यर्थ हो गया है, नीच जाति का जुलाहा आज मेरे माथे लग गया है। उसकी मूर्खता तथा जाति पाति के भेदभाव वाला व्यवहार देखकर कबीर साहब को हंसी आ गई तथा ब्राह्मण के साथ इस मामले पर, इस मसले पर फैसला करने पर कबीर साहब भी तुल गए। आप घाट पर ही खड़े रहे। जब ब्राह्मण स्नान करके आया तो कबीर साहब बोले कि पंडित मुकुंदा जी, राम नाम धत तेरी चंडाल की, तू अभी भी कहीं गया नहीं, कहीं मरा नहीं। कबीर साहब फरमाते हैं, महाराज जाता कैसे? आप स्नान करके जाते तो नीचे गंगा में जाकर स्नान करता, क्या पता गंगा मैया सारी ही मेरे कारण अपवित्र हो जाती, तो आप लोग फिर स्नान कैसे करते? एक बार और स्नान कराओ। सर्दी के दिन थे, ब्राह्मण ठंड से कांप रहा था। वह मुश्किल से दोबारा गया और फिर स्नान करके आया, परंतु कबीर साहब वहीं खड़े रहे और उसके माथे लग गए। इतने में और पंडित भी आ गए, वहां शोर सा मच गया तथा भीड़ लग गई। भीड़ को देखकर ब्राह्मणों के कोप से भक्त जी भयभीत नहीं हुए। भयभीत भी कैसे होते? उनका रक्षक राम जो रोम रोम में रम रहा है वो उनका रक्षक था। वह अपने राम पर पूरा भरोसा करते थे। कबीर, यह आपके लिए ठीक नहीं कि जो पंडितों का धर्म भ्रष्ट करते हो। अच्छा है कि आप बाहर किसी कुएं पर स्नान कर लिया करो या नीचे जाकर शूद्र घाट पर स्नान कर लिया करो। लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। एक सूझवान पंडित ने झगड़ा खत्म करने के लिए ऐसी राय दी, ऐसा मशवरा दिया। उसकी बात सुनकर भक्त कबीर साहब हंस पड़े और उन्होंने शब्द उच्चारण किया। क्या शब्द उच्चारण किया दोस्तों और भक्तों? यह सुनने की बात है। गर्भवास में कुल नहीं जाती, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदु ते सब उत्पाती, ब्रह्म बिंदु ते सब उत्पाती, गर्भवास में कुल नहीं जाती, गर्भवास में कुल नहीं जाती,
ब्रह्म बिंदु ते सब उत्पाती। कहुए पंडित बामन कब के होए, कहुए पंडित बामन कब के होए। बामन कहे कहे जन्म मत खोए, बामन कहे कहे जन्म मत खोए। रहाओ दोस्तों और भक्तों, यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब में आई है। इसका प्रमाण, इसका मतलब, इसका भाव ये है कि हे ब्राह्मण देवताओं, माँ के पेट में जब तुम थे तो उस समय ना तो कोई कुल था और ना ही कोई जाति थी। ब्रह्मा जी के बनाए हुए सारे जीव जन्म लेते हैं। भला यह तो बताओ कि ब्राह्मण कब से हुए, कब तुम्हारी पहल हुई? क्या शुरू से ही ब्राह्मण बनकर भेजा है? ऐसा नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर अपना जन्म क्यों गवाते हो? जन्म से न तो कोई शूद्र है और ना ही कोई ब्राह्मण है। यह सारा संसार, यह सब संसार के भ्रम तथा विभाजन लोगों को लूटने के लिए पैदा किया हुआ है। कबीर साहब का वचन सुनकर ब्राह्मण चुप हो गए, परंतु वही पंडित जो उनके माथे लगा था, मुकुंदा पंडित, वह बहुत ही झगड़ालू था। उसको भी उल्टी सीधी बहसें करते हुए बहुत सालों, लगभग 50 साल बीत गए थे और वो कहने लगा कि कबीर देखो, क्यों उल्टी उल्टी बातें करते हो? लोगों को कुमार्ग लगाने का कोई लाभ नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता, दादा, परदादा सभी ब्राह्मण थे। मेरी माँ ब्राह्मणी थी। माता पिता ब्राह्मण होने के कारण ही मैं ब्राह्मण हूँ। इस बात पर कबीर साहब को हंसी आ गई। कबीर साहब हंस पड़े। हंसकर उनका कंधा पकड़कर बोले, जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आने बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। यहाँ कबीर साहब ने एक से एक प्रश्न खड़े कर दिए। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आने बाट काहे नहीं आया। इसका भावार्थ है कि हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मणी के पेट से ब्राह्मण पैदा हुए हो, तो तुमने जन्म किसी अन्य मार्ग से जन्म क्यों नहीं लिया? आपको तो किसी और मार्ग से आना था, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। उसी मार्ग से आए हो जिससे एक साधारण इंसान जन्म लेता है। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कबीर साहब जी का भाव है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण सभी 9 महीने पूरे अपने माँ के गर्भ में रहते हैं, प्रभु को सभी को पालते हैं, तथा जब 9 महीने पूर्व हो जाते हैं तो भगवान ने जो मार्ग बच्चे को बाहर आने के लिए बनाया है, उसी मार्ग से सभी बाहर आते हैं। यदि भगवान ने जाति का भेदभाव किया होता तो ऊंचे तथा निम्न पैदा किए होते, तो ऊंची जाति के लिए जन्म के लिए कोई अलग मार्ग कायम किया होता। यदि कोई अलग मार्ग नहीं है तो यह समझा जाए कि सभी जीव एक समान हैं, कोई अछूत नहीं है, तथा कोई स्वयं ही प्रश्न करके उसको संबोधित करके कहते हैं कि सुनो मुकंदे, तुम किस तरह के ब्राह्मण हो तथा मैं किस तरह शूद्र हूँ।
तुम्हारी नाड़ियों में भी वही खून है जो कि मेरी नाड़ियों में चल रहा है। संसार के सभी मनुष्यों का खून, मांस, हड्डियां, बाल, दांत, जीभ सभी एक समान तो हैं। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत हैं हमारे। कबीर साहब कहते हैं जो परमात्मा का विचार करता है और प्रभु के ज्ञान का ज्ञानी है, हम तो उसी को ब्राह्मण कहते हैं। भाव यह है कि जन्म के कारण किसी को ब्राह्मण नहीं कहते। जो विद्या पढ़कर ब्रह्म को जाने, उसका सिमरन करे, उसकी बनाई सृष्टि के जीवों से प्यार करे, वास्तव में वही ब्राह्मण है। छुआछूत को मानने वाले लोग पंडित ब्राह्मण नहीं कहलाते, वो बनावटी लोग हैं, ठग हैं जो भगवान से छल करने से भी नहीं हिचकते। कबीर साहब के इन वचनों का उत्तर मुकुंदे के पास बिल्कुल नहीं था। वह तो जन्म के कारण ही ब्राह्मण था। केवल मुकुंदे पंडित के पास ही नहीं, बल्कि संसार का हर स्त्री पुरुष इस अमिट सत्य के विपरीत कोई दलील दे ही नहीं सकता। सभी जातियों, गोत्रों, कुलों तथा मतों को कायम करने वाला मर्द है। अपने स्वार्थ के लिए यह काम किया। सच्चाई को सुनकर बनारस के ब्राह्मण अपना माथा पीटने लगे, क्योंकि जो अंधेरे की चादर तानकर वह भोले भाले लोगों को लूटा करते हैं, उस अंधेरे को कबीर साहब खत्म कर रहे थे। कबीर साहब सारे भ्रम दूर करके करोड़ों मनुष्यों का पुनर्जन्म कराना चाहते थे। उन्होंने पंडितों को गुस्से से सच्ची बातें सुनाई। वे जले भुने हुए अपने रास्ते पर चल पड़े और गालियां देते रहे। पंडित जी वापस गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़ा। भूले ब्राह्मण को सही मार्ग पर लाने के लिए कबीर राम ने कबीर साहब की सहायता की। जब मुकुंदा पंडित गंगा में स्नान करने लगा तो भगवान ने माया के छल से कबीर को मुकुंदे के साथ स्नान करते हुए दर्शा दिया। ऐसा देखकर मुकुंदा घबरा गया तथा अपने हाथ पैर मारने लगा। जब मुकुंदे ने दूसरी तरफ देखा तो उस तरफ भी कबीर साहब ही उसको खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और कबीर साहब हंस रहे थे। जिधर वो देखता था वहीं मुकुंदे को स्नान करते हुए कबीर साहब नजर आए। मुकुंदा हैरान होकर घबरा गया और हड़बड़ाकर थर-थर कांपता हुआ पानी से बाहर निकला तो उसका पैर फिसल गया और वह मुंह के बल फिर गंगा जी में जा गिरा। उसी समय कबीर रूपी ब्राह्मण ने उसको आकर पकड़ लिया और खड़ा करके कहा, मुकुंदे जी, दिल में वह हमको छोड़ दें। हर मनुष्य ही है। जाति के कारण कोई शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता। कबीर साहब के चरणों में नतमस्तक हो गए। वो पंडित जी सत्य मुकुंदे के मन पर न बैठा, लेकिन अंदर तो गुस्सा भरा हुआ था। वह घर की तरफ चल दिया। घर गया तो उसको पूजा पाठ और खाना पीना सभी कुछ भूल चुका था और कबीर को वह गालियां देता ही चला गया। खैर, पंडितानी ने उसको बहुत धैर्य बनाया, आदर से बैठाया और भोजन खाने की प्रेरणा की। पंडित जी बैठ गए, लेकिन जब उठे थाली उठाकर फेंक दी तथा रसोई से बाहर चले गए। वह कबीर साहब को गालियां दे रहे थे। उसकी हालत देखकर ब्राह्मणी स्तब्ध ही नहीं हुई, बल्कि डर गई। उसने यह समझा कि उसके पति को सरसास हो गया है तथा पागल हो गया है, उसको विपदा पड़ गई है। वह घबराकर पूछने लगी कि पंडित जी, आज क्या बात है? कबीर जी को इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? वह तो प्रभु के भक्त हैं। मेरे साथ बैठाकर भोजन कर रहा था। नीच जाति मेरे साथ लगता है। मुकुंदे ने कहा कि पंडितानी बहुत हैरान हुई
वह कहने लगी, हे भगवान, यह क्या माया जाल है? क्या यह पागल हो गया है? मैं इसके पास बैठी थी, न कबीर आया, न कबीर की परछाई आई, मैं ही अकेली थी। ये क्या कहते हैं? इनको क्या भ्रम हो गया है? ऐसा सुनकर मुकुंदा कपड़ों से बाहर हो गया तथा अपने क्रोध को वह कंट्रोल में नहीं कर सका। क्रोध से कहने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम अंधी हो? कबीर मेरे साथ बैठा हुआ भोजन खा रहा था, मेरे पास अब भी खड़ा है। कबीर परछाई की तरह मेरे साथ चिपक गया है, मैं क्या करूं? कबीर शूद्र है, चुड़ैल, क्या तुम नहीं जानती इस बात को? तब पंडितानी ने कहा कि क्या आप उसके साथ झगड़ पड़े थे? तब मुकुंदा ने कहा कि हाँ, वह सुबह मेरे माथे लग गया, एक बार नहीं कई बार। तब पंडितानी ने कहा कि जाकर उससे क्षमा मांग लो, वह तो प्रभु भक्त है, परमात्मा उसी की सुनता है। मुकुंदा कहता है, ये क्या कहा? ब्राह्मण जाकर शूद्र से माफी मांगे, उसके पांवों में पड़े? हे प्रभु, कलयुग अंधेर, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कबीर का सिर फोड़ देना है, हट जाओ पीछे, मैं आज उसे मार दूंगा। वह जादूगर नहीं, मेरे मन का डर है, मेरी आंखें कबीर को ही देख रही हैं, आज मैं उसे मार दूंगा। यह शूद्र है, ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता। ऐसा कहकर मुकुंदा बाहर की तरफ चला गया और हाथ में उसने पत्थर उठा लिया। बहुत ही अद्भुत नजारा था। आगे आगे पंडित मुकुंदा तथा पीछे पीछे उसकी पत्नी दोनों ही भागे जा रहे थे। उसकी पत्नी ने शोर मचाया कि इसे पकड़ो, कि मेरा पति तो आज पागल हो गया है, पकड़ो लोगों, इसको पकड़ो, यह किसी का खून कर देगा, तो मैं क्या करूंगी, इसको पकड़ लो। उसकी पत्नी ने शोर को सुनकर पंडित मुकुंदे के पीछे लोगों को दौड़ा दिया। लोगों के पीछे आते देखकर मुकुंदा पंडित और तेजी से दौड़ने लगा। भागते हुए उसकी धोती खुल गई, उसको इकट्ठा करते हुए भी दौड़ता गया। शोर मच गया, मुकुंदा पंडित पागल है, मुकुंदा पंडित पागल हो गया है। इस तरह का शोर उस मनुष्य की जबान पर था। जिस किसी ने भी मुकुंदे पंडित को देखा, वहां लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो चुका था और शोर मच गया था। कबीर साहब जी स्नान करके अभी घर भी नहीं पहुंचे थे, रास्ते में ही थे कि मुकुंदे से फिर उनका मेल हो गया। मुकुंदे ने हाथ में पक्की ईंट पकड़ी हुई थी। कबीर साहब को देखते ही उसने वो ईंट जोर से कबीर साहब को मारी। ईंट माथे में लगी, ईंट टूटकर जमीन पर गिर गई, पर कबीर साहब को चोट नहीं लगी, ना कोई दाग पड़ा। ईंट इस तरह लगी जैसे फूल लगता है, खून भी नहीं निकला। लोग देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पहले तो यही समझा कि कबीर जी शायद गिर पड़ेंगे। कबीर साहब को क्रोध भी नहीं आया, वह अपने स्वभाव के अनुसार मुस्कुरा रहे थे और बोले कि पंडित जी इतने क्रोधित क्यों हो? यह कहने की देर थी कि मुकुंदा का गुस्सा उतर गया, उसको ज्ञान हो गया, उसके कपाट खुल गए, उसकी जन्म जन्मांतरों की सोई हुई आत्मा की कालिक धुल गई। कुंदन होकर उसने कबीर साहब के चरण पकड़ लिए। लोग भी अब आ चुके थे तथा यह चुपचाप देख रहे थे कि यह क्या चमत्कार है। कबीर साहब ने मुकुंदे को अपने चरणों में से उठाया और कहा कि हे मुकुंदे, उठो, राम कहो, राम ने तुम पर कृपा की है, राम की महिमा का गुणगान किया करो। उसको संबोधित करते हुए कबीर साहब ने एक शब्द फरमाया जो कि गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 482 पर मौजूद है। दोस्तों, वह शब्द मैं आपके सामने गाकर सुनाता हूँ और दोस्तों इस वृतांत को इसके पश्चात फिर यहीं समाप्त करेंगे।
हम घर सूत तनहि नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। हम घर सूत तनहि नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। मेरी जिह्वा बिसन नैन, मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बसहे गोविंदा। मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बसहे गोविंदा। जम दुआर जब पूछस बावरे, तब क्या कहस मुकंदा। जम दुआर जब पूछस बावरे, तब क्या कहस मुकंदा। रहाओ हम गोरू तुम ग्वार गुसाई, हम गोरू तुम ग्वार गुसाई। जन्म जन्म रखवारे, हम गोरू तुम ग्वार गुसाई। जन्म जन्म रखवारे, कबहू न पारे उतारे चरायो हो। कैसे खसम हमारे, कबहू न पारे उतारे चरायो हो। कैसे खसम हमारे। तू ब्राह्मण में काशिक जुल्हा, बूझहु मोर ज्ञाना। तू ब्राह्मण मैं काशी का जुल्हा, बूझहु मोर ज्ञाना। तुम तो जाचे भूपति राजे, हरि सौ मोर ध्याना। तुम तो जाचे भूपति राजे, हरि सौ मोर ध्याना। हम घर सूत तनहि नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। परमार्थ पंडितों, हमारे घर तो सूत की तानियां तनी जाती हैं। आप थोड़ा सा मामूली सूत गले में डालकर कहते हो कि जनेऊ पहना हुआ है। आप तो केवल एक तंद ही पहनकर फिरते हो, तथा हम तानियां उठाकर फिरते हैं। मेरी जुबान तो प्रभु का नाम जपती है, तथा आंखों में नारायण बसते हैं। हे मुकंदे, जब परमात्मा आपसे पूछेंगे तो बताओ क्या उत्तर दोगे। हम तो गंवार थे, तथा आप हमारे रक्षक मालिक बने रहे, परंतु हजारों सालों से आपने हमारा पार उतारा नहीं किया। तुम तो ब्राह्मण हो, तथा मैं काशी का जुलाहा हूँ। मेरे ज्ञान को समझो। तुम सदा राजाओं की ताक रखते हो, उनकी तरफ देखते हो, परंतु हमारा ध्यान प्रभु परमात्मा की तरफ है। हम दिन रात उसी से मांगते हैं। इस तरह मुकंदे पंडित को ज्ञान हो गया, तथा वह कुशल पूर्वक पंडितानी के साथ वापस चला गया। आगे से कबीर साहब का भक्त बन गया। ऐसी राम राम में शक्ति है। राम वही है जो रोम रोम में रम रहा है। तो दोस्तों, कबीर साहब का यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास अवश्य भेजना। दोस्तों,
कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सतगुरु कबीर साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।